ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप, गहराई करीब 10 किलोमीटर और लोकेशन दक्षिणी ईरान का गेराश इलाका। मगर सवाल भूकंप का कम और टाइमिंग का ज़्यादा उठ रहा है, क्योंकि भूकंप का ये झटका उस वक्त आया है जब ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका की जंग तेज हो चुकी है। एयर स्ट्राइक्स जारी हैं और सोशल मीडिया पर एक चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। क्या ये आम भूकंप था या फिर किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग का असर? मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस ने गेराश एरिया में 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया है। इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी। जिस एरिया में ये भूकंप दर्ज हुआ वो गेराश एरिया ईरान के फार्स प्रोविंस में आता है। ये इलाका जाग्रोस फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट पर है, जहां अरेबियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। यानी ये वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट के सबसे एक्टिव भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ भूकंप आना चौंकाने वाली बात नहीं हो सकती। साथ ही जिस तीव्रता का भूकंप आया है वो भी नहीं चौंकाता, क्योंकि 4 मैग्नीट्यूड के झटके वहाँ अनयूजुअल या असामान्य नहीं माने जाते। फिर असामान्य क्या है? अर्थक्वेक की टाइमिंग। और इसी टाइमिंग को लेकर पूरे सोशल मीडिया में कयासों की दौड़ लग गई है। टाइमिंग का ये रिश्ता इसलिए है क्योंकि इसी दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक किरमान एयरबेस पर हमले में कम से कम 13 ईरानी सैनिकों की मौत की खबर है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अभियान कुछ समय तक चल सकता है, हफ्तों तक। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि सबसे कड़े हमले अभी बाकी हैं। इससे पहले ईरान ने कहा था कि उसके सुप्रीम लीडर की हत्या किए जाने के बाद वो अमेरिका पर बदले में ऐसे हमले करेगा जैसे कभी नहीं किए। इसके रिस्पॉन्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इन हमलों का जवाब ऐसी ताकत से देंगे जो आज तक नहीं देखी गई। यानी जंग सीमित होती तो कतई नहीं दिख रही। और इसी माहौल में सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा करना या कयास लगाना शुरू कर दिया कि कहीं ये भूकंप किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट का निशान तो नहीं है। ये कयास तब तक हवा में फ्लोट करते रहेंगे जब तक आधिकारिक तौर पर ईरान या फिर कोई और आधिकारिक संस्था इसकी पुष्टि या खंडन ना कर दे। लेकिन इस दौरान एक्सपर्ट्स से तो बात की ही जा सकती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर ज़मीन के अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाता है तो उसकी सीज्मिक सिग्नेचर नेचुरल अर्थक्वेक से अलग होती है। आसान शब्दों में कहें तो उसके निशान अलग तरह से होते हैं। साथ ही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में प्राथमिक तरंगे यानी प्राइमरी या पी वेव्स प्राकृतिक भूकंप के बनिस्बत मजबूत होती हैं, जबकि उसकी सेकेंडरी वेव्स कमजोर। एक ऑब्जर्वेशन इस भूकंप की गहराई को लेकर भी है। गेराश का ये अर्थक्वेक 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज हुआ। ये सामान्य टेक्टोनिक गतिविधि से मेल खाता है और फिलहाल किसी आधिकारिक एजेंसी ने इसे न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़कर देखा भी नहीं है। इससे परे यूनाइटेड नेशंस की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के प्रमुख का कहना है कि हालिया हमलों के बाद ईरान के किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचने का कोई संकेत नहीं मिला है। हालांकि ईरान के राजदूत रजा नजाफी ने दावा किया कि नतांज साइट पर हमला हुआ था, मगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। याद रखिए, पिछले साल जून में 12 दिन की जंग में नतांज सहित कई न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए थे, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स। तब से IAEA इंस्पेक्टर्स को पूरा एक्सेस वहां पर नहीं मिला है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो बात हुई ईरान में आए भूकंप की, मगर भूकंप अमेरिका में भी आए हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका के नेवाडा स्टेट में 100 से ज़्यादा छोटे छोटे भूकंप दर्ज किए गए। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी झटके टोनोपा टेस्ट रेंज के पास महसूस हुए, जो एक हाईली क्लासिफाइड सैन्य परीक्षण क्षेत्र है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में इन झटकों को लेकर भी चर्चाएं हुई। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें नियमित सीज़मिक गतिविधि ही बताया है, यानी रेगुलर आम भूकंप जैसे ही झटके। यानी एक तरफ ईरान में 4.3 मैग्नीट्यूड का झटका, दूसरी तरफ नेवाडा में दर्जनों छोटे छोटे झटके और बीच में चल रही मल्टीनेशनल वॉर। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या ग्लोबल सैन्य गतिविधियों के बीच कुछ और भी चल रहा है? फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ तथ्य और उनके बीच उठते सवाल। इस बीच जंग का दायरा बढ़ चुका है। रियाद में अमेरिकी दूतावास के पास ड्रोन हमला, बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी दावे, लेबनान में हिजबुल्लाह की सक्रियता और कुवैत में अमेरिकी सैनिकों की मौत। युद्ध जारी है। युद्ध में क्या परमाणु एंगल दाखिल होने वाला है? एजेंसियां इसकी फिलहाल जांच कर रही हैं और सीज़मोग्राफिक मशीनें अपनी लाइनें खींचती जा रही हैं। जो कुछ संकेत दे न दे, इतना ज़रूर साफ कह रही हैं कि आने वाले दिनों में इसके असर और गहराने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं? इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं हूं शेख नावीद, देखते रहिए लंदन टॉप।